राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। समस्त ऋषि मुनि और ब्राह्मण और सेना तथा समस्त नगरवासी खुशी से झूमते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी के पास पहुँचे और उनके दर्शन कर सब इतने प्रसन्न हो रहे थे कि जैसे अंधे को आंखें मिल गई हों। प्रभु श्री कृष्ण जी ने वहां उपस्थित समस्त ऋषिवरों, ब्राह्मणों और मुनिवरों को प्रणाम किया और सांब व अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। समस्त नगरवासियों ने प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम कर खुशी मनाते, झूमते गाते, बाजे बजाते और से प्रभु श्री कृष्ण को द्वारकापुरी ले चले। प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज जैसे ही द्वारकापुरी में पहुंचे तो वहां की सजावट देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रभु के आने की खुशी में समस्त द्वारकावासियों ने अपने अपने घर गलियों को बहुत सुंदर ढंग से सजा रखा था तथा सब स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने प्रभु के दर्शन के लिए अपने अपने घरों के द्वार पर खड़े थे। अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन कर समस्त द्वारकावासी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। फिर श्री कृष्ण जी महाराज समस्त नगरवासियों को दर्शन देकर वह उनसे मिलकर अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम कर फिर महाराज उग्रसेन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उन्होंने उन्हें पूरे युद्ध का वर्णन सुनाया। दुर्योधन आदि का मरना व युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनना, समस्त बातें बताई। यह बात सब सुनकर महाराज उग्रसेन, वासुदेव व देवकी बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण अपने अनेक रूप बनाकर एक साथ अपनी समस्त रानियों से मिलने उनके महलों में गए। अपने सामने प्रभु श्री कृष्ण जी को देख उनकी रानियां खुशी से झूम उठी और सबने उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने से प्राणी के पापों का नाश होता है तथा इन अमृत रूपी कथा को सुनने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण सब शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। फिर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, मैं अब आपको प्रभु कृष्ण जी के द्वारका चले जाने के पश्चात हस्तिनापुर का हाल सुनाता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जी के द्वारका चले जाने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का मन राज कार्यों में नहीं लग रहा था। युधिष्ठिर दिन रात बस श्री कृष्ण जी के ध्यान में ही मग्न रहते थे। कुछ दिन बीतने के पश्चात उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ। वह बालक जन्म लेते ही सबकी ओर निहार कर चारों ओर तरफ देखने लगा, क्योंकि जब वह बालक अपनी माता उत्तरा के गर्भ में था तो उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। वह ब्रह्मास्त्र का थोड़ा सा अंश उसे मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में चला गया था। तो उस समय प्रभु श्री कृष्ण जी ने अंगूठे के समान रूप धरकर उसकी रक्षा की थी। वह उसी रूप को देखने के लिए बार बार चारों दिशाओं में देख रहा था। उधर बालक के जन्म की खबर जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर तक पहुंची तो वह बहुत खुश हुए और समस्त ब्राह्मणों व याचकों को बुलाकर उन्हें खूब दान दिया। इसके पश्चात फिर युधिष्ठिर ने ज्योतिष शास्त्र के समान विद्वानों को बुलाकर उनसे बालक के लग्न का हाल पूछा। ज्योतिषी शास्त्र के वह महान विद्वान सोच विचार कर युधिष्ठिर से बोले, राजन, आपके कुल में उत्पन्न यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह बालक बड़ा होकर बहुत धर्मात्मा, ज्ञानी और सूरवीर होगा। संसार में इसके नाम का डंका बजेगा, अपने कुल का नाम रोशन करेगा। यह बालक बुद्धि में बृहस्पति के सुरता में
परशुराम, धीरज में हिमवान, दाताओं में शंकर, गंभीरता में सागर एवं सुखों के उपभोग में इंद्र तथा रूप में कामदेव एवं सत्य वाक्यताओं में आपके समान होगा। इस बालक ने पैदा होते ही सबकी परीक्षा की है, इसीलिए इसका नाम परीक्षित रख दीजिए। इसकी गिनती बहुत बड़े व महान राजाओं में होगी। यह अधर्मी कलयुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की भांति लालन पालन करेगा और अंत में एक ऋषिवर के शाप देने के कारण तक्षण सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर को इस बालक की अंत में ऋषि पुत्र के श्राप से मृत्यु की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ। फिर युधिष्ठिर ने उन ज्योतिष शास्त्रों को उचित दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी विदा किया और इधर समस्त नगरवासी परीक्षित के जन्म की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। राजा युधिष्ठिर अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करने लगे। उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। समस्त जन आपस में प्रेम भाव से रहते थे। कभी किसी में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, न ही कोई किसी से वैर भाव रखता था। युधिष्ठिर के राज में प्रजा बहुत खुशहाल थी। न कहीं चोरी होती थी, न ही कोई भिखारी था। समस्त प्रजाजन सुखपूर्वक अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर न्याय और नीति तथा धर्म के साथ राज्य कर धर्मराज व गंधारी की आज्ञा मान सदैव उनकी तन मन से सेवा किया करते थे, ताकि उन्हें अपने अमृत पुत्रों की याद न आए। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, मैं अब आपको विदुर जी के विषय में बताता हूँ। तीर्थ यात्राओं में धूमधाम कर विदुर जी 1 वर्ष के पश्चात यमुना के तट पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। वहां पहुंचकर विदुर जी को पता चला कि दुर्योधन सहित सभी कौरव मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और इस समय युधिष्ठिर राजगद्दी संभाल रहे हैं। यह जानकर विदुर जी बहुत ज्यादा दुखी हुए। विदुर जी को यह सुनकर सबसे अधिक दुख हुआ कि धर्मराज व गंधारी युधिष्ठिर के पास रह रहे हैं। विदुर जी मन ही मन सोचने लगे कि देखो, उनकी सूरवीर पुत्र दुर्योधन सहित 101 पुत्र और अनेक पौत्र एवं नाते रिश्तेदार युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। युद्ध में जिनका राजपाट भी छीन लिया गया है, दोनों प्रभु भजन में न करके सुख पूर्वक युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं। विदुर जी प्रभु इच्छा समझ हस्तिनापुर की ओर चल दिए। हस्तिनापुर पहुंचकर विदुर जी सर्वप्रथम युधिष्ठिर के राजमहल में पहुंचे। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा को कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।